Hello everyone, welcome back to my channel Monica Jane this side. Today I'll be sharing with you the strategy for financial management and strategic management that I followed myself in my CA intermediate attempt. Firstly, I'll start with strategy of financial management. मैंने financial management की क्लासेस प्रवीण कथोड़ सर से ली थी and I started my revision 2 months prior to my attempt in September 2024 और मेरा FMA क्लियर था कि for the purpose of basic questions मैं स्टडी मटेरियल सॉल्व करूँगी क्योंकि उससे मुझे एक सेल्फ में भी डाउट नहीं रह जाएगा कि मैंने स्टडी मटेरियल गो थ्रू नहीं करा है. एंड यू शुड ऑलवेज ऑल्सो डू दैट. बेसिक क्वेश्चंस के लिए स्टडी मटेरियल पे रिलाई करना चाहिए. उससे क्या होता है, यू नो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन द एग्जाम. एंड उससे तुमको एक माइंड में भी क्लैरिटी हो जाती है कि ICI मटेरियल कवर तो हो गया है. देन कमिंग डाउन टू, मैंने प्रवीण कठोर सर की जो क्वेश्चन आया है उसको भी रेफर करा था. उसमें मोस्टली पास्ट ईयर पेपर्स, RTPs, MTPs ये सब कवर था. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई पास्ट ईयर पेपर्स कवर करने में और RTP MTP को कवर करने में. मैंने अपने सिर्फ रिस्पेक्टिव अटैम्प्ट की फिर RTP को अलग से रेफ़र करा था. अगेन मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए जब मुझे एक कंसाइज मटेरियल चाहिए था कि यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जहाँ पे मुझे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मिले, तो उस चीज़ के लिए मैंने नमित सर का क्वेश्चन आया भी सॉल्व करा था. इट्स ऑप्शनल फॉर यू बट इट्स गुड इन द सेंस लाइक उसमें सच में ऐसा है कि हर एक एक टाइप का क्वेश्चन दिया है. तो यू फील लाइक येस यू हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड वंस यू गो थ्रू दैट तो तुमको क्लैरिटी आ जाती है. एक्चुअली आई कवर्ड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज़ वाई नमित अरोरा सर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. उनका वो जो यूट्यूब पे फ्री रिविजन अपलोडेड है वो, क्योंकि प्रवीण कथोड़ सर के जो रिविजन्स भी थे वो स्लाइटली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे तो मुझे वो कवर नहीं करने थे. येस, सो दिस वॉज माई FM अप्रोच. मैंने अगेन FM में भी फ्लैश टेस्ट दिए थे, हाफ एंड हाफ दिए थे एंड 2 फुल मॉक टेस्ट दिए थे. मुझे FM में फ्लैश टेस्ट ने सबसे बड़ा एडवांटेज ये दिया था कि मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी सेट हो गई थी. मुझे FM में बेसिकली एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी वॉज टू मैनेज द टाइम. मुझे टाइम हमेशा कम पड़ जाता था बिकॉज आई यूज टू हैव अ लॉट इन माई माइंड टू पुट ऑन टू दैट क्वेश्चन कि मैं नहीं कर पाती थी 8 to 10 मिनट्स में. इट इज़ very desirable for you also to take only 10 to 9 minutes for solving a question of 4 to 5 marks. इतना ही लेना चाहिए. तो मैंने टाइमर लगा लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे जिससे मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ गई थी. एंड कमिंग डाउन टू फॉर्मूलाज, तो मैंने फॉर्मूलाज के लिए बहुत क्लियर रखा था कि अगेन मैंने चार्ट बनाकर इसको पेस्ट कर दिया था. यू नो दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, जब तुम किसी चीज़ को रोज़ ही रोज़ उससे इंटरेक्ट कर रहे हो ना तो तुमको उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी हो जाती है तुम्हारे. एक्चुअली वो माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है. तो इवन जब मैं अपना एग्जाम देती थी ना, दिस यूज टू हैपन विथ मी कि जब मुझे फॉर्मूलाज याद करने रहते थे ना तो आई यूज टू थिंक ओ राइट कॉर्नर में जो चार्ट लगा रहता था उसमें वो फॉर्मूला लिखा था. तो मतलब ऐसे याद आते थे. एंड यू नो दिस इज समथिंग वी कॉल पिक्चर फॉर्म में मेमोरी स्टोर हो जाती थी. इट्स जस्ट दैट. तो मैंने FM में ये अप्रोच रखी थी. इफ़ यू नीड द मॉक टेस्ट, द टेलीग्राम चैनल link is in the description below. You can go through that. All the details are provided for the flash test, half and half and the full mock test. एक्चुअली फ्लैश टेस्ट का अगेन यही ऑब्जेक्टिव था क्योंकि FM तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो चैप्टर्स हैं तुम उनको धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अगर कवर कर कर एक बार टेस्ट करते रहो तो तुमको रियलिटी चेक्स मिलते रहते हैं वेयर यू आर स्टैंडिंग. बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. इट्स जस्ट दैट तुम्हारे लिए वो कन्फ्यूजिंग कर सकते हैं जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं तो तुमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है. और येस, FM में एक बार ये चीज़ बहुत होती है कि हम ना कभी कभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो नहीं है उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं. जैसे रेशियो में जनरली ऐसा होता है बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो हम उसी में लगे रहते हैं. तुम्हारे बाकी जो चैप्टर्स हैं जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज, और इनको टाइम नहीं दे पाते हैं तबकि दे आर इम्पोर्टेंट एंड दे आर स्कोरिंग ऑल्सो. सी आई बिलीव लाइक इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं रादर देन अगर तुमको नहीं हो रहा है रेशियो एनालिसिस में. तो मैंने तो एक चीज़ रेशियो एनालिसिस में ये भी क्रैक कर ली थी कि कुछ क्वेश्चन सर्टनली बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे. एक वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, एक तो वो कुछ मिसिंग पॉइंट्स रहते थे उनको कवर करने वाला क्वेश्चन. एंड सरप्राइजिंगली मेरे टाइम में वही आया था. मुझे रेशियो एनालिसिस से बहुत डर लगता था टू बी वेरी क्लियर, बट I was lucky enough. So do this thing whenever you feel like your chapter is not good. Don't try to spoil other chapters because of that particular chapter. Instead, उस particular chapter में smart move लिया करो. उसमें figure out करना try करा करो कि कैसे इसको go through कर सकते हैं, कैसे इससे स्मार्टली कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जो रिपीटेडली आते हैं. तो ऐसा करना बहुत सही होता है. तो तुमको एक कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाता है, कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप हो जाता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट.
somewhere I lacked always. I mean to say strategic management मेरे लिए चैप्टर सब्जेक्ट कभी भी ऐसा नहीं था कि आई हेटेड दैट. मुझे कभी टीचर ही नहीं मिला वैसा जो मुझे पढ़ा पाए जैसा मुझे पढ़ना है. एंड टू बी ऑनेस्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती है कि यू नीड अ टीचर. सर्टेनली कभी कभी कुछ टर्म्स रहती हैं जिनमें तुमको टीचर की ज़रूरत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैम प्रॉपरली. कुछ प्रोसेस रहती हैं बट I literally felt, even after covering half of my SM lectures from a particular teacher, I felt like I don't really need a teacher for SM. Strategic management मुझे नहीं चाहिए teacher. Even if it will be certain terms, तो I had a teacher in touch with me जो SM की मुझे ये terms तो समझा सकते हैं अगर मैं कभी उनको on call doubt पूछ लूँ उनसे. So generous of him. He also did help me a lot. But मुझे ऐसे पूरा कवर करने के लिए SM में ज़रूरत नहीं है टीचर की. तो I did this. I picked up the module. I kept this thing in my mind कि मुझे रोज़ 1 to 1.5 आवर्स देना है. मुझे एस एम का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना है. धीरे धीरे सब कुछ कवर करते जाना है. एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन लिटरली गेव मी दिस आइडिया, दिस ट्रिक टू डील विद एस एम कि तुम ऐसे एस एम पढ़ो जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो. तो थिंक ऑफ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है. स्टडी लाइक दैट. तो क्या होता है ना, अप्रोच तुम्हारी इंटरेस्टिंग हो गई, बेनिफिशियल हो गई, उससे तुम क्वेश्चंस भी छांटते जा रहे हो. तो तुमको क्या हो रहा है, एमसीक्यूज में भी हेल्प हो रही है, तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प हो रही है और तुम्हें बोर भी नहीं हो रहा है. तो एसएम ऑटोमेटिकली कुछ इन एडवाइजेस की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था. एंड लिजिट मैंने एसएम में किसी और को रेफर नहीं करा था. आई टोटली रेफर्ड फॉर एसएम स्टडी मटेरियल. एंड बिलीव मी, स्टडी मटेरियल ने ही मुझे एसएम में पास कराया है क्योंकि आईसीआई टोटली नीड स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज. इट इज़ सो क्लियर बिकॉज उनको पॉइंट्स चाहिए. नो नीड टू लर्न एवरी थिंग. वाई आर बींग अ डम एंड लर्निंग एवरी थिंग. यू ओनली हैव टू गो थ्रू द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो रियली आंसर बनाते हैं, गो थ्रू ओनली दैट, राइट इट इन योर आंसर and then rest of the content you have that much knowledge to write it on your own. So that's it. This should be your basic approach for SM, I believe. एंड येस, अगेन कमिंग डाउन टू, मैंने एस एम में अलग से तो कोई टेस्ट नहीं दिए थे. मैंने एफ एम के साथ ही उसके हाफ एंड हाफ, फुल एंड फ्लैश टेस्ट दिए थे. एस एम में एम सी क्यूज़, एस एम में एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सर्टनली कभी कभी होता है कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल जगह से वो तुमसे एम सी क्यूज़ पूछ लेते हैं. तो येस, अगेन स्टडी मटेरियल मैंने पूरा रीड करा था. मुझे तो एम सी क्यूज़ में दिक्कत ही नहीं आई. तो मतलब स्टडी मटेरियल रीड करने के 4 तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ही. First, you cover everything. You're not going to lack in MCQs. You are preparing for yourself for the subjective questions की language and you're covering at your best जो भी हो सकता है. इससे ज़्यादा नहीं आएगा ऐसे में. ऐसे में nobody can go beyond something which is already written, which is truth. Something which is a statement itself, उससे beyond क्या जाएंगे. They can't, it is not a practical subject that they can make out of it a lot. So you just need to do is that read the study material, solve the question of study material, go for the RTP and MTP for the practice purpose, pass your paper for the practice purpose, and yes, you're done. You don't need anything else. So this was my basic and simple approach for FM and SM. And again, if you need mock test, the link of the Telegram channel is in the description below. Please go and check it out. Thank you. Have a nice day. I hope you like the video. Stay tuned for more such content. And yes, stay disciplined, stay consistent, and stick to your plan.